Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about निफ्टी एक्सपायरी। तो यहाँ पर ये निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, आप देख रहे होंगे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये चार्ट हैं। निफ्टी ओपनिंग के बाद जो है फॉल होना शुरू हुआ, फिर से रिकवर हुआ, फिर फॉल हुआ, प्लस जिग जैग मूवमेंट चलता रहा। तो स्पॉट के चार्ट पे तो जिग जैग मूवमेंट हुआ। मैं आपको इसमें केवल ये दिखाना चाहता हूँ कि जब निफ्टी की ओपनिंग हुई 460 के आसपास और 22,400 का जो कॉल है वो खुला था 190 से ऊपर, और जो पुट है वो खुला था 88 के आसपास। पुट में शुरुआत में ही एक स्पाइक तो आई है, लेकिन तुरंत जो है फिर नीचे भी गिरने लग गया। तो यहाँ पे आपको दिखाने का मेन मकसद ये है कि खुलने के साथ ही जो 9 बजे जो 200 के आसपास खुला था, उसका प्राइस आप देख लो यहाँ पे लाइव, ये 15 रुपये हो चुका है। और जो 90 के आसपास खुला था, अब साइड गया है एक स्पाइक लगाकर, लेकिन जितनी तेज़ी से ऊपर गया उतनी तेज़ी से वापस आ गया था वहीं पे, उसी रेट पे, और फिर फॉल हो गया। यानी कि प्राइस हो गए साइडवे, स्पॉट का प्राइस साइडवे हो गए, और कॉल भी और पुट भी बहुत तेज़ी से गिरने लगे हैं। तो यहाँ पर जो विशेषतर नए ऑप्शन ट्रेडर हैं, नए मीन्स कि जिनको 1 साल 1.5 साल तक हो गया, वो नए में आएंगे, बहुत ज़्यादा अनुभव हो नहीं पाता है 1 साल 1.5 साल में। हाँ, जिनको 3-4 साल हो चुके हैं मार्केट में, उनको पता होगा ये सारी चीज़ें, जो कंटिन्यू ट्रैक भी करते हैं मार्केट को और समय ज़्यादा देते होंगे स्क्रीन को, उन्हीं को ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। तो आप देख लो कि क्या सिचुएशन है मार्केट की। अगर कोई कैंडल ऊपर जा भी रही है तो यहाँ से देखो 400 के आसपास पहुँच गई। 400 का प्राइस अभी देखो आप लाइव में 22,398 400 के आसपास प्राइस स्पॉट का चलने लग गया। लेकिन जो हमारी 22,400 की कॉल ऑप्शन है वो बिल्कुल जो है अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे हैं उसके प्राइस। जबकि यहाँ पे आप देख लो ये 15 मिनट का कैंडल है, ये ठीक ठाक जो है यहाँ से आपका 30-35 पॉइंट जो है अप साइड चले गया। यहाँ पर 1-2 पॉइंट भी ये बढ़ नहीं पा रहा। तो ये आपके साथ में चर्चा करना चाह रहा था कि भाई निफ्टी एक्सपायरी पे अब ज़्यादा फोकस, ज़्यादातर नए लोगों का फोकस है निफ्टी एक्सपायरी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आ रहे हैं तो और जगह पे मंथली एक्सपायरी है, और निफ्टी में और सेंसेक्स में केवल वीकली एक्सपायरी रह गई है। तो मैंने पिछले वीडियोज़ में भी चर्चा की थी कि भाई यहाँ पे अगर आप भी RSI को ट्रैक करते तो RSI को ट्रैक करो। जब भी शुरुआत में खुलते ही अगर RSI 40 के नीचे अगर कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में चले जाए, जब तक ये 40 के ऊपर आ करके रुकने ना लगे, तब तक जो है यहाँ पे जो है ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप भी खुद बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, या फॉरवर्ड टेस्टिंग के दौरान भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि क्या सिचुएशन रहती है। जाता ही नहीं है। जब ये एक बार RSI यहाँ से अप साइड आया 40 के ऊपर, माना 50 तक गया, 50 से आकर 40 पे सपोर्ट लिया, 40 से सपोर्ट लेने का प्राइस और RSI एकदम एक साथ ऊपर जाने लग रहे हैं। स्पॉट के चार्ट में भी कहीं जो है ऊपर की रेंज ब्रेक हो रही है, तो तब जा कर के जो है अच्छा मूवमेंट यहाँ पे बायर्स के लिए आ सकते हैं, चाहे पुट साइड हो या कॉल साइड हो। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे इसलिए यहाँ पे चार्ट लगा रखा है इंटरडे के लिए, ताकि 15 मिनट में हमें एक क्लियर पिक्चर आसानी से दिख जाती है और हमें
अगर सपोज है कोई प्राइस एक्शन 15 मिनट में अगर दिखा तो वो ज़्यादा ट्रस्टेबल भी होगा और उस पर अगर हम ट्रेड लेंगे तो बेनिफिट होने के चांसेस भी रहेंगे। कल थोड़ा यहाँ पे एक मूव मिला था, तो यहाँ पे देख लो आप 20 मूविंग के ऊपर है, RSI के ऊपर ये वाला कैंडल क्लोज हुआ था 11:45 पे, और उसके बाद इसके ऊपर अगर किसी ने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला है, कम से कम 100 पॉइंट से ज़्यादा का मूव यहाँ पे 100-150 पॉइंट का मूव मिला। तो ये यहाँ यहीं पे एक आपके सामने एग्जांपल है, RSI यहाँ 50 के ऊपर है और जिस समय ये कैंडल बना वो 60 के ऊपर आ गया। उस समय यहाँ पे जो है ये भी 20 मूविंग राइजिंग के ऊपर सपोर्ट ले रहा है प्राइस, एक ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद यहाँ पे एंट्री ले करके और यहाँ से ऊपर प्रॉफिट भी है। तो इस तरह के ट्रेड में जो है बायर्स को प्रॉफिट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे देखो ये लगातार प्राइस भी 20 मूविंग के नीचे है, RSI यहाँ पर जो है 50 के नीचे है, यहाँ तो 40 के नीचे है दोनों। तो ऐसी स्थिति में जो है ज़्यादातर लॉस होने के चांसेस ही रहेंगे। तो इस तरह के मार्केट से बचना चाहिए। दूसरा ये देखो, और किसी दिन होता तो हमारा जो ATM के प्राइस होते हैं वो इतने ज़्यादा महंगे नहीं रहेंगे। खुलते ही समय जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 70-80 के आसपास प्राइस खुलते हैं, या कभी कभी उससे भी नीचे 50-55-60 के आसपास भी प्राइस ओपन होते हैं। ये अगर नॉर्मल डेज में है तो कल परसों इससे पहले प्रीवियस डे में 2 दिन बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया बिक्स जो है बहुत शार्पली ऊपर गया और फिर से शार्प डाउन भी हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी बहुत बड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कम से कम 60% जो है यहाँ पे इंडिया बिक्स तेज़ी से ऊपर गया, जबकि इंडिया बिक्स जो है 13-14 के आसपास था और यहाँ अभी भी 20 के ऊपर ही चल रहा है इंडिया बिक्स। तो क्या हुआ कि इसकी वजह से जो ये स्पाइक आया, इसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए और अब ये बहुत तेज़ी से डाउन आ रहे हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी भी है तो ये बहुत तेज़ी से घट भी रहे हैं। तो जब भी इंडिया बिक्स अगर एक्सपायरी के दौरान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो और प्राइस कहीं ऐसी रेंज में फंसने के चांसेस दिख गए कि यहाँ पे देखो प्रीवियस डे का हाई ऊपर है और प्रीवियस डे का लो यहाँ पे नीचे से अभी भी बना हुआ है, और उससे पहले दिन का जो हाई है उससे ऊपर ही प्रीवियस डे का लो है। तो यहाँ पे प्राइस जो है कहीं हमारे ऑप्शन प्राइस में शायद ऐसा भी हो सकता है कि पूरे दिन ही मोमेंटम आए ना, क्योंकि जब तक ये इस लो को ब्रेक अपने रेंज को ब्रेक करेगा पहले तो डे लो के नेक्स्ट प्रीवियस डे के लो के पास सपोर्ट लेगा और उससे पहले दिन के हाई के ऊपर फिर सपोर्ट है। तो यहाँ पे जो है चांस कम होंगे कि प्राइस क्योंकि फंसा हुआ है तो आसानी से निकलेगा नहीं। अगर आप डेटा के हिसाब से भी देखें, जो अगर थोड़ा बहुत डेटा देखते हैं, ये यहाँ पे फायर का टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल, यहाँ पर एक इंस्टा ऑप्शन है। इस इंस्टा ऑप्शन में आप अगर ऑप्शन डेटा में जाओगे तो यहाँ पर जो है आपको ये डेटा भी दिख जाएगा कि भाई हमारा कॉल पुट कि कहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट खड़े हैं। देखो 22,400 पे हमारे समय 3.25 करोड़ के आसपास का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो यानी 22,400 से ऊपर जाने के चांसेस अभी फ़िलहाल तो मार्केट के दिखते नहीं हैं। भले ये भी चेंज हो जाते हैं डेटा, क्योंकि भाई देखो लगातार दिन भर ट्रेड होगा तो ये डेटा कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए जब तक 22,400 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू नहीं करता तब तक के लिए तो ये रेजिस्टेंस है ही 22,400, और सपोर्ट हमारा 22,350 पे भी है, क्योंकि यहाँ पे भी 2 करोड़ से ऊपर का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, और 22,300 पे भी हमारा सपोर्ट ठीक ठाक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी लगभग 2 करोड़ के आसपास ही ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। तो इस तरह से आप थोड़ा स्टडी कर सकते हैं। और विशेषतर प्राइस में ये अगर सुबह से ही फॉल आ रहा है एक्सपायरी के दिन, जब तक कम से कम 15 मिनट का एक कैंडल
किसी दूसरे कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं चले जाता, हमारा RSI थोड़ा इंडिकेशन नहीं दे रहा है 20 मूविंग के ऊपर, अगर मान दिन भर ऐसे रहा और शाम के टाइम पे आपको दिखा कि ये नीचे आ गया पूरा मूविंग एवरेज यहाँ पे, और इसके ऊपर प्राइस मान बात चलने लग गया, मूविंग एवरेज यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का हमें सपोज यहाँ से मूविंग एवरेज फॉल हो करके और इस तरह से अगर यहाँ पे एक कर्व बना रहा है और इसके ऊपर प्राइस लगातार ट्रेड करने लग जाए अपने पिछले कैंडल के, जैसे ये वाला कैंडल अभी दिख रहा है कि ये पिछले कैंडल के ऊपर आ रहा है, तो इसके ऊपर क्लोजिंग ये अगर दे देता है, तब जो है अगर कोई चांसेज आपको दिख रहे हैं तो तब ट्रेड करा भी जा सकता है। वहाँ पे चांसेज हो सकते हैं कि एक बायर्स को प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन अगर कंडीशन है बायर्स के अगेंस्ट हैं, उसके बाद भी अगर ट्रेड अगर लिया किसी ने तो वहाँ पे नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य था ये वीडियोज़ बनाने का वो ये था कि भाई जो नए ट्रेडर्स हैं उनको कम से कम जो है जो नए ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको किसी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े, इसलिए जो है मैंने ये यहाँ पे ये वीडियो बनाई है। साथ ही यदि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने मतलब प्रॉफिट से ज़्यादा ध्यान रखें कि आपको नुकसान ना हो। धन्यवाद।